आज मैं तुझे एक ऐसा वाकया सुनाने वाला हूं जो शायद तेरी रूह तक उतर जाए। कुछ दिन पहले एक नौजवान मेरे पास आया। चेहरा बहुत उदास, आंखों में नमी। लगता था जैसे दुनिया भर का बोझ उसके सीने पर रख दिया गया हो। मैंने उससे प्यार से पूछा, हाँ बेटा बता, क्या बात है? वह सामने बैठ गया, सिर झुक गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, लोग मुझे नेक इंसान समझते हैं, लेकिन मैं अंदर ही अंदर गिरता जा रहा हूं। मैंने कहा, कैसे? वह बोला, मैं रोज नमाज पढ़ता हूं, रोजा रखता हूं, लोगों को खाना खिलाता हूं। लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन हजरत, मेरे दिल के अंदर अजीब सी लड़ाई चलती रहती है। मैंने पूछा, कौन सी लड़ाई? उसने जो कहा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वह बोला, मैं सामने से लोगों से मुस्कुराकर मिलता हूं, लेकिन अंदर से जलन भर जाती है। मैं अच्छा काम करता हूं, लेकिन दिल में थोड़ा सा घमंड आ जाता है। मैं नेक बनना चाहता हूं, लेकिन मेरा नफ्स मुझे चैन से जीने ही नहीं देता। ये कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। फिर बोला, मुझे लगता है मैं मुनाफिक हूं। लोग मुझे नेक कहते हैं, लेकिन मेरा अपना दिल मुझे दोषी कहता रहता है। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा, यही तो असली ईमान की निशानी है। वह हैरान होकर बोला, कैसे? मैंने कहा, जो इंसान अपनी कमियों को देख ले वही असल में जिंदा दिल होता है। सच तो यह है कि बुरा वह नहीं, बुरा तो वह होता है जिसे अपनी बुराई दिखती ही नहीं। वह मेरी तरफ देखने लगा, जैसे उसे पहली बार कोई जवाब मिला हो। मैंने उससे एक और बात कही जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। देखो बेटे, सच्चा इस्लाम सिर्फ सजदों में नहीं होता, दिल को झुकाने में होता है। अगर तू किसी गरीब को खाना देता है और दिल में थोड़ा सा घमंड आ भी जाए, तो उसी वक्त कह दिया कर, या अल्लाह, मैं कुछ भी नहीं, सब तेरी तौफीक है। ये कहते ही उसके चेहरे की सख्ती धीरे धीरे पिघलने लगी, जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ उठा लिया हो। मैंने आखिर में उससे सिर्फ इतना कहा, बेटा, लोग तुझे नेक कहें या बुरा, अल्लाह तेरे दिल को देखता है। उस दिन के बाद वही नौजवान दोबारा मेरे पास आया, लेकिन इस बार उसका चलने का अंदाज ही बदल चुका था। पहले जैसा बोझ, पहले जैसी उदासी कुछ भी नहीं था। मैंने मुस्कुराकर पूछा, हाँ बेटा, आज कैसा लग रहा है? वह धीरे से बोला, हजरत, आज मुझे लगता है कि मैं जिंदा हो गया हूं। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? वह बताने लगा, जिस दिन आपने कहा था कि सच्चा इस्लाम दिल को झुकाने का नाम है, उस दिन से मैं हर अच्छे काम के बाद बस एक जुमला कहता हूं, या अल्लाह, यह सब तेरी तौफीक है। फिर उसने एक ऐसी बात बताई जिसने मुझे भी हिला दिया। वह बोला, हजरत, मैं एक मजदूर को रोटी दे रहा था। पहले की तरह दिल में घमंड आने लगा कि हाँ, मैं दे रहा हूं, लेकिन उसी वक्त आपकी बात याद आई। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैं कुछ नहीं, सब तू है। और कसम से वह घमंड बर्फ की तरह पिघल गया। फिर वह रुका और बोला, आप सही कहते थे, असली लड़ाई लोगों से नहीं होती, असल लड़ाई तो इंसान की अपने नफ्स से होती है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने उसके दिल में रोशनी डाल दी हो। फिर उसने एक और वाकया सुनाया। मैं मस्जिद से निकल रहा था, एक आदमी ने मुझे बिना वजह डांट दिया। पहले तो मेरा खून गर्म हो गया, लेकिन दिल ने तुरंत आवाज दी, सच्चा मुसलमान वही है जिसके हाथ और जबान से लोग सुरक्षित रहें। वह बोला, मैं चुप हो गया, हजरत। पहले तो मैं जवाब देता, लेकिन उस दिन बस अल्लाह के लिए सब्र कर लिया। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, यही सच्चा इस्लाम है जो तुझे अंदर से बदल दे, बिना किसी को दिखाए, बिना किसी शोर के, धीरे धीरे तेरे दिल के भीतर। फिर वह खड़ा हुआ और बोला, हजरत, अब मैं रोज अपने नफ्स से लड़ रहा हूं, और अजीब बात यह है कि जितना मैं लड़ता हूं, अल्लाह उतनी आसानी देता है। मैंने उसे गले लगाया और सिर्फ एक बात कही, बेटा, दुनिया को मत बताना कि तू नेक बन रहा है, अपने दिल को बता कि तू अल्लाह के करीब हो रहा है। उस दिन मुझे पूरा यकीन हो गया, जिस इंसान को अपनी कमजोरी दिखने लगे वह अल्लाह का चुना हुआ बंदा होता है, और जिस दिन इंसान अपने नफ्स पर पहली जीत पाले, वहीं से उसकी असली इस्लामी जिंदगी शुरू होती है। वह नौजवान जो अपने नफ्स से लड़ना सीख रहा था,
कुछ ही दिनों बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आ गया। एक शाम वह मेरे पास भागता हुआ आया, चेहरा उदास, सांसें तेज, जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर रख दिए हों। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? वह बोला, हजरत, आज मैं वाकई जान गया कि सच्चा इस्लाम क्या होता है। मैंने कहा, बता क्या हुआ? वह बैठ गया, दोनों हाथों से चेहरा पकड़कर बोला, मेरे एक करीबी दोस्त ने मेरा नाम बदनाम कर दिया हजरत। मैं हैरान होकर बोला, क्या मतलब? वह बोला, उसने गांव में अफवाह फैला दी कि मैं पैसे खा जाता हूं, लोगों की मदद सिर्फ दिखावे के लिए करता हूं और मैं खुदा न करे धोखेबाज हूं। उसकी आवाज भर आई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, हजरत, मैंने उसके साथ रोटी भी बांटी थी, दोस्ती भी निभाई थी और आज वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। फिर बोला, और गांव के लोग जो कल तक मेरी तारीफ करते थे आज मेरे रास्ते बदल कर चल रहे हैं। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, तो बेटा तूने क्या किया? वह धीरे से बोला, पहले तो मेरा खून खोल उठा, मेरा नफ्स चीखने लगा, जाकर उसे जवाब दे, उसे जलील कर, सबको सच बता। मैंने कहा, फिर? वह बोला, फिर मेरे दिल ने आवाज दी, सच्चा मुसलमान बदले से नहीं माफी से पहचाना जाता है। मैं चुप हो गया। वह आगे बोलता गया, हजरत, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कोई शोर नहीं मचाया। मैं मस्जिद के कोने में बैठकर सिर्फ एक बात कहता रहा, या अल्लाह, तू देख रहा है, मुझे बस अपने करीब रख। वह बोला। अगले दिन सुबह वही दोस्त मेरे घर आया, चेहरा जमीन पर, आंखों में शर्म, और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दे, मैंने गलती की, गुस्से में आकर झूठ बोल दिया। मैंने पूछा, फिर तूने क्या किया? वह बोला, हजरत, मेरा नफ्स कह रहा था उसे जलील कर, लेकिन मेरा दिल कह रहा था अल्लाह के लिए माफ कर, और मैंने उसे माफ कर दिया। मेरी आंखें भी नम हो गईं। मैंने उससे कहा, बेटा आज तू जीत गया। वह हैरान होकर बोला, कौन सी जीत हजरत? मैंने कहा, अपने दुश्मन पर जीत आसान है, लेकिन अपने आप पर जीत यह असली जीत है। आज तूने दिखा दिया कि सच्चा इस्लाम क्या होता है। वह रोकर बोला, हजरत, लोगों की नफरत ने मुझे डरा दिया था, लेकिन अल्लाह की रहमत ने मुझे संभाल लिया। और मैंने उससे आखिरी बात कही, बेटा, जब दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए और तू फिर भी सच पर खड़ा रह जाए, तो समझ लेना अल्लाह तेरा साथी बन चुका है। उस दिन मुझे यकीन हो गया, नेकी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब लोग तुम्हें गलत कह रहे हों। जो उस वक्त चुप रहकर अल्लाह के लिए सब्र कर ले, वही असली मोमिन है। और जिसे अल्लाह मदद करने आ जाए, उसे दुनिया की जरूरत नहीं रहती।